प्रिय पुत्र, कैसे हो तुम? आशा करता हूँ मेरे आशीर्वाद से, मेरे कृपा से सब ठीक होंगे। मेरे पुत्र, यह संदेश आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत एक खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जिधर देखो उधर तुम्हारा ही चर्चा हो रहा है, क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई है जो तुम्हारा तारीफ का पुल बांध रहे हैं, तुम्हारा ता करते करते नहीं थक रहे हैं। आखिर कौन है वह? हमारा क्या रिश्ता है उससे? मेरे बच्चे, सबसे पहले सच्चे भक्त एक लाइक और टाइप कर दे, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी कोई मुसीबत में किसी का साथ देता है तो वह इंसान के दिलों में अपना एक खास स्थान बना लेता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर यदि विश्वास ना हो तब तक उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सबसे पहले विश्वास होना जरूरी है, और विश्वास हमें अपने कार्य और अच्छे कर्म से मिलता है। हमें पता लगता है कि यह बहुत अच्छे किस्म के इंसान है। मेरे बच्चे, जो भी ऐसा करता है, किसी के मुसीबत में मदद करते हैं, जो गलती से भी भुलाए नहीं भूलता है, मेरे बच्चे, उस गरीब से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, फिर भी तुमने इंसानियत के नाते उसकी काफी सहायता की। मैं तुम्हें और तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य से बहुत खुश हूँ। इस दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है, यह देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। इस दुनिया में भले ही एक दूसरे से लोग नाराज हो, किंतु वक्त पड़ने पर सब एक हो जाते हैं। प्रशंसा संसार का सबसे बड़ा अनमोल रिश्ता है, तो हफा है यहाँ अनेकता में एकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा सच्चे भक्त हो और मुझे अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार पर सदैव बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक वृद्ध और लाचार बेटी के पिता को धन, सम्मान, मान सम्मान और एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति दिया। तुमने जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है और ना ही कभी किसी को कर्म किया है, और बहुत ही शुद्ध विचार का प्राणी, और तुमने उनकी रक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए इस व्यक्ति को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया है, यह जानते हुए कि वह तुम्हारा सबसे प्रिय सहयोगी है। तुम्हारे इस प्रिय सहयोगी के कारण उनका बहुत कष्ट दूर हुआ है। अब उन्हें किसी बात का भय नहीं, वह तुम्हारे लिए दिल से दुआ कर रहे हैं और लोगों के बीच तारीफ के पुल बांध रहे हैं। तुम हारे शुद्ध विचारों को तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी नजरों में तुम बहुत ही महान व्यक्ति हो। इसी तरह तुम भलाई कल्याणकारी कार्य करते रहो, खुश रहो, तुम्हारे सदा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य शक्ति का मुख्य संदर्भ ईश्वर या परमात्मा की शक्ति से होता है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि की रचना, पालन और सहार करती है। हिंदू धर्म में इसे भगवान की कृपा या शक्ति के रूप में देखा जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह वह शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है और सभी जीवों में प्रवाहित होती है। इसे प्राण शक्ति या जीवन ऊर्जा भी कहा जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, विशेष रूप से हिंदू धर्म में देवी देवता जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती को दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इन्हें शक्ति की देवी कहा जाता है और उनके विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य शक्ति का एक पहलू वह आंतरिक शक्ति है जो ध्यान, प्रार्थना और साधना के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसे आत्मिक शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, जो व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती है। दिव्य शक्ति के बारे में मान्यता है कि यह मनुष्य को उसके जीवन में संतुलन, शांति और प्रेरणा प्रदान करती है। यह शक्ति सच्चे श्रद्धा, भक्ति और साधना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में ध्यान में व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है और अपने विचारों को नियंत्रित करता है, इसीलिए तुम्हें ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। मेरे बच्चे, यह मन की शांति और आत्म साक्षात्कार का महत्वपूर्ण साधन है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय टाइप करते हैं या जप करते हैं, तो तुम्हारा कोई भी इच्छा हो वह स्वयं भगवान भोलेनाथ पूरा कर देंगे। किसी विशेष मंत्र या देवता के नाम का नियमित जाप साधना एक रूप है। जैसे ओम नमः शिवाय का जब भगवान शिव की साधना के लिए किया जाता है, तो मेरे बच्चे ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मेरे बच्चों, धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करना, उनके अर्थ को समझना और जीवन में लागू करना भी साधना का हिस्सा है। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक शांति, संतुलन और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति करता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समर्पण, अनुशासन और नियमितता की मांग करती है। मेरे प्रिय बच्चों, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देख सकते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठाए रखते हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरा बातों को विस्तार से और सही से समझना। तुम जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और जो बड़ों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझता है और हर कार्य को तहे दिल से करता है, तो वह इस संसार में बुद्धि के बल जीत हासिल कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, वे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं, तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि कब लोग अहमियत समझेंगे तुम्हारी, जब खुद तुम अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब में उनकी जी हुजूरी करोगे, तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सब नकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लोगों की जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगा, भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी मदद की कदर नहीं है और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे, बल्कि तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो तुम्हें इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हारी कोई सहायता चाहता है, तभी तुम किसी की सहायता करो, और यदि किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई सहायता नहीं मांग रहा है, तो जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत। बस अपने काम से काम रखना, जो तुम्हारा कर्म है। दूसरा यह है कि ज्यादा चिंता में गिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, और लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो कि हाँ, तुम उसे कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देर लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा, कि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उसी पर धीरे धीरे कार्य करोगे, तो तुम एक ना एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे, और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, उसी दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत, एक अहमियत हो। लोग तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग आज तक तुमसे दूर जा रहे थे, वह भी लोग धीरे धीरे आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, लोगों की नजरों में तुम्हें उठना है, खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो, लेकिन लोगों को तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुम कोई बड़ा कार्य करके दिखाओगे, तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि हाँ, तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उससे पहले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए तुम मेरे बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो, और इस बात का ध्यान रखो, अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 4-5 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरे और झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तब तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाने वाले हो, बहुत सारी खुशियां और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगा। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा, तब तो सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे, और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे, तब तुम अपनी इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो, और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं देते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता, तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर या खुद से बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से कम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल साथ हूँ, मेरी ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, मुझे होने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय में सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई तुम्हें नहीं बताया कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो, यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो, और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। बच्चे, आज स्वयं में आया हूँ तुम्हें यह सब बताने के लिए। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल बहुत जल्द मिलाने वाला है, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देखा नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें उसे मुकाम पर ले जाऊंगा जहाँ तुम जाना चाहते। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो, मैं हमेशा
तुम्हारे साथ था और साथ रहूंगा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पिता महादेव को कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है मेरे प्रिय बच्चे, मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपी है। इस संसार की कौन कहाँ कब क्या कर रहा है मुझे सब स्मरण रहता है, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? बच्चे, मैं कभी अपने बच्चों की फरियाद को नहीं भूलते। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं अभी तक, लेकिन इन कष्ट को झेलने में जो अभी तुम्हें पीड़ा हो रहा है, बाद में तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो अंदर से स्वयं को दिन रात अकेला महसूस करते रहते हो, इस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब तुम अकेले बैठकर खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तभी तुमको समय का महत्व समझ में आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो हर बात अकेले में मुझसे सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब अब तुम्हें में तुम जब स्वयं अच्छे से जुड़ जाओगे तो तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम अकेले हो। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ सदैव रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें याद दिलाना आई हूँ कि जो तुम्हारे अंदर का खालीपन है, जिसमें तुम कुछ बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे प्रिय बच्चे तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्ति विराजमान है, जिसे तुम हर चीज बहुत आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम बहुत मूड खाता कर रहे हो। बच्चे, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे जितना सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में मैं तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी, तुम्हें और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करवाऊंगी, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा और स्वयं के मन पर घमंड की भावना को त्यागना होगा। जब तुम स्वयं से छोड़ोगे तो रखना भी सीख जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, उसे सफलता का कोई फायदा नहीं जिससे सामने वाले को दुख आ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं होंगे तब उसे कार्य का करना भी व्यर्थ होगा तथा तब तक सफलता किस काम की होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों? मेरे प्रिय बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होती हूँ, उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करना। मेरे प्रिय बच्चे, जिंदगी में दो क्यों के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा और तुम्हें खुद से प्रसन्नता होगा। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो चाहो वह तुम्हें मिलेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी माता तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है, क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे? क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा, तो इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इस बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहे और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझे जानना चाहते हो, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज उन सारे सवाल के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से है, लेकिन मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं, और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। तुम्हारे नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के घर से निकलने के लिए ही मैं आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, नहीं संसार का संचालक हूँ और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानती हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का, और अब मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो। जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ
कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों आ जाती है जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन तुम यह नहीं समझ पाए कि उसे कार्य को कैसे करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह लगता है से अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके चलते तुम उसे कार्य को करने से डरते। जिस कार्य को तुम करना चाहते हो, जब तुम उसे कार्य को नहीं कर पाते तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह जानने की कोशिश की ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो तो मुझसे कार्य को नहीं कर पाए जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की है कि मेरे प्रिय बच्चे, आज यह बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता और तुम उसे कार्य को करने पीछे हटते हो। इसकी वजह से जर्मन में बैठा हुआ है मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें उसे कार्य को करने से रोकता है, जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है और जिसे करने से तुम्हारा जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, यह मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा इसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो, अपने अंदर की आत्मा शक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थितियों कैसी भी क्यों ना हो। तुम्हारा विश्वास डगमगा ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं बताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर शिव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।